आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का स्पिरिचुअल थॉट, क्या हम सच में ईश्वर को जानते हैं? मैं भी कभी तुम्हारे तरह नास्तिक था। हर चीज़ में मैंने लॉजिक ढूंढता था। कभी कभी सोचता था, क्या ईश्वर सच में है? नए मुनि ऋषियों ने कुछ महात्माओं का नाम ईश्वर रख दिया है, जैसे हमारा पिता माता हमारा नामकरण करते हैं। फिर सोचता था, जरूर इन लोगों में कुछ ना कुछ बात तो होगी, नहीं तो किसी को ईश्वर बना देना इतना आसान बात नहीं है। इसी पे आधारित है आज का विचार। ईश्वर सगुण भी है, ईश्वर निर्गुण निराकार भी है। मीरा जब बचपन में रामलीला देखने जाती थी, घर वाले देखने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मीरा कुछ ना कुछ तर्क निकाल लेती थी। बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक दिन रामलीला देखने को मीरा को मिलता है। एक शर्त पर उसे रामलीला देखने को मिलता है। रामलीला देखने के बाद मीरा रामलीला के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, एकदम मुंह बंद, मुंह नहीं खोलेगी। मीरा की माँ जब मीरा से बोलती है, मीरा तो मुंह मत खोलना, रामलीला के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। पर मीरा को कहने को मन करता था। मीरा एक पेपर में लिखना शुरू किया। मीरा का भाई मोहन मीरा से कहता है, मीरा तुम जो रामलीला नाटक को तेरी पेपर में छापा मारती है, किससे भेजेगी? मीरा कहती है, मैं नाना जी को भेजूंगी। मीरा कहती है, नाना जी का नाम है कृष्ण और वो श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त है। कोई सुने या नहीं सुने, नाना जी मेरी बात जरूर सुनेंगे। जो अनकही बातें लिखने में मजा आता है, बोलने में कहाँ आता है। नाना जी प्रणाम, आप श्री कृष्ण जी का इतना बड़ा भक्त हैं। आज मेरे घर वाले मेरा मुंह बंद करके रखे हैं और मुझे ये पता नहीं जो मैं बोल रही हूँ ये सच है या इन लोगों का बात सच है। मेरा मार्गदर्शन करिए, पर मुझे चुप मत कराना। मुझे लगता है कल का रामलीला में रावण का मृत्यु विभीषण के कारण हुआ। विभीषण अपना भाई को धोखा दिया। श्री राम जी का एक भी भक्त कहा नहीं विभीषण बुरा किया। आज भी लोग विभीषण को बुरा नहीं मानते हैं। यदि रावण युद्ध में जीत गया होता, सदियों तक विभीषण का निंदा होती, जैसे रावण का निंदा आज हो रहा है। जब सीता मैया का स्वयंवर हो रहा था, श्री राम जी के साथ रावण को भी बुलाया गया था। सीता मैया का विवाह के लिए एक ही शर्त था, जो शिव धनुष तोड़ेगा वो सीता मैया से विवाह करेगा। रावण को स्वयंवर में बैठा हुआ देखकर उसे झूठी खबर दिया गया, हे रावण तू यहाँ बैठा है, तेरी लंका में तो आग लग गई, तू भाग यहाँ से। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं ने एक ही बात कहे, तेरी साम्राज्य बड़ी है या विवाह? रावण कहता है, मेरे लिए तो मेरी साम्राज्य ही बड़ी है। स्वयंवर से भाग गया। जब रावण अपना राज्य लौटता है, उसे पता चलता है उसे झूठ बोला गया था। तब तक श्री राम जी का विवाह हो चुका था। इसका मतलब विश्वामित्र, वशिष्ठ वगैरह जो ऋषि थे, उन लोगों को पता था, क्योंकि रावण शिव धनुष तोड़ सकेगा। रावण का विवाह नहीं हो पाया। इसी कारण रावण सीता मैया को श्री राम जी से चुरा के ले गया और पूरा सत्सम्मान ने माता सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। श्री राम जी अंगद, विभीषण और श्री हनुमान जी के सहायता से सीता मैया को मुक्त किए। रावण के साथ जो हुआ, यहाँ तक सारी बात ठीक है। रावण का मृत्यु होना ही था, क्योंकि भगवान शिव जी माता पार्वती जी के लिए सोने का साम्राज्य बनाए थे। रावण उसे छल से भगवान शिव जी से ले गया। विश्वामित्र और वशिष्ठ वगैरह ऋषियों ने रावण से बदला ले गए। पर रामलीला में इसके बाद जो हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माता सीता जी को अग्नि परीक्षा क्यों देना पड़ा? वो फिर एक धोबी के कहने पर रावण तो माता सीता जी को अशोक वाटिका में रखा था। माता सीता जी का अग्नि परीक्षा के बाद सबको पता चला रावण चरित्रहीन नहीं था। रावण अगर चरित्रहीन होता, माता सीता कैसे महासती कहलाती? माता सीता जब गर्भवती थी, उन्हें जंगल में क्यों छोड़ दिया गया? श्री राम जी सीता मैया के साथ क्यों नहीं गए? एक गर्भवती पत्नी जंगल में रहना कितना दूर सही है? श्री राम जी
जब पितृसत्य पालन करते हुए जंगल में गए थे। माता सीता जी अपना पति धर्म निभाई। जब पति धर्म निभाने का समय आया, श्री राम जी को क्या हुआ? सीता मैया जी का साथ क्यों नहीं दिया श्री राम जी? एक भगवान को इतना भी दृष्टिकोण नहीं रहा सीता मैया को बचाया जाए। इसका जवाब हम आज भी ढूंढते हैं। आज भी वही पुरानी रामलीला रिपीट हो रहा है नया लुक्स में। ठीक उसी तरह मुझे ये भी पता नहीं मैं नास्तिक हूँ या आस्तिक। सोचे थे नाना जी जरूर जवाब देंगे, पर नाना जी पूछे, रामलीला खत्म होने के बाद तुमने क्या देखा? हाँ नाना जी, आप सही पकड़े। स्टेज के ऊपर राम रावण में इतना शत्रुता था, पर स्टेज के नीचे दोनों हाथ पकड़कर खड़े थे। सीता मैया भी उन दोनों से हंस हंस कर बात कर रही थी। नाना जी कहते हैं स्टेज के ऊपर जो जो हो रहा था वो सब नाटक था, सब सपना था। इसीलिए स्टेज के पीछे इसका कोई रिएक्शन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा। जब हम सपनों में लड्डू खाते हैं, सपना टूटते ही हाथ में लड्डू नहीं होता। ठीक इसी तरह हर मनुष्य जन्म होने के बाद मृत्यु तक सिर्फ अभिनय करता है। हर मनुष्य अपना अपना कर्म करते हुए अपना रोल निभाते हैं। कोई भी रोल को सच ना समझो, चाहे नाटक में कितना अच्छा से अच्छा कैरेक्टर हो या बुरा से बुरा कैरेक्टर हो, सब झूठ। ये अभिनय सिर्फ मृत्यु तक सीमित नहीं, मृत्यु के बाद भी चलता रहेगा। मनुष्य जीते जी स्थूल शरीर में रहकर जो भी रोल प्ले करता है, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में रहकर भी वही रोल प्ले करेगा। फिर जब उसको शरीर मिलेगा, फिर वही पुराने अभिनय कंटिन्यू होगा। कर्म के हिसाब से कैरेक्टर, कैरेक्टर के हिसाब से अभिनय, संस्कार का नाम लेकर जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म रिपीट होगा। चाहे रावण का कैरेक्टर हो, माता सीता जी के कैरेक्टर हो या हनुमान जी के कैरेक्टर हो, इन लोगों में एक ही विलेन रोल प्ले करता है, वो है मन। स्टेज के ऊपर वही मन जो नाटक प्ले कर रहा था, वो अहंकारी था, वो अज्ञान था, ना समझ था। जैसे तुम हो, अहंकार का काम है चीज़ों में फर्क देखना, कौन सच्चा कौन झूठा। वही मन को जब प्रशिक्षण मिलेगा, अज्ञान मिट जाएगा, उसे ज्ञान का उदय होगा। उसमें समझ आएगा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरा शरीर जो कर रहा है सब अभिनय कर रहा है। मन को ज्ञान और समझ आने के बाद अहंकार मिट जाता है। वही मन को शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण जी महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण बनकर युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन बनकर गंडी प्रहार भी कर रहे थे, कर्ण बनकर अर्जुन का बाण में घायल हो रहे थे। शरीर और आत्मा के बारे में जानने के लिए ये पुराण शास्त्र का वर्णन है। श्री कृष्ण जी गृहस्थ की तरह अपना जिंदगी गुजारा। मत्स्य से लेकर बुद्ध अवतार तक 10 अवतार के बारे में सबको बताया। पर हम जैसे मनुष्यों को क्या इतना ज्ञान है कल क्या होगा हम बता सके? हम जैसे अहंकारी मनुष्य में ज्ञान नहीं है, सिर्फ अहंकार है। वो थे आत्मज्ञानी। वही ज्ञान को पाने के लिए कोई आस्तिक बनता है, कोई नास्तिक बनता है। आस्तिक मन को एकाग्र करने में चेष्टा जारी रखता है, अपना मन को भक्ति में लगा देता है। भक्ति माता मन को और कहीं जाने नहीं देता है। भक्ति माता का 2 पुत्र है, एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। भक्ति माता मन को पकड़ के ज्ञान और वैराग्य के हवाले कर देता है। जब मन ज्ञान और वैराग्य के अधीन हो जाता है, चंचल मन ध्यान में स्थिर हो जाता है। वही स्थिर मन ही अपना स्वरूप को जान लेता है। इसी तरह नास्तिक लोगों को भी डायरेक्ट नॉलेज नहीं मिलता है, उनमें भी अहंकार होता है। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, वही अहंकार किसी को आस्तिक बनाता है और किसी को नास्तिक बनाता है। अष्टांग योग मार्ग में जाकर मन को एकाग्र करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि तक का रास्ता चुनते हैं। आस्तिक मन को कर्म योगी बनाते हैं, नास्तिक कर्म को योग मानते हैं। आस्तिक लोगों का अपना प्रारब्ध होता है, नास्तिक लोगों का भी अपना प्रारब्ध होता है। आस्तिक अपना मन को भक्त बना देते हैं, नास्तिक
अपना हर कर्म को भक्ति से करता है। आस्तिक अपना मन को ज्ञान, वैराग्य और ध्यान में लीन करता है। नास्तिक का हर कर्म ध्यान युक्त है। आस्तिक भक्त कहलाता है, नास्तिक योगी कहलाता है। एक दिन चमत्कार होता है, आस्तिक का मन समाधि में समर्पित हो जाता है। और एक दिन चमत्कार होता है, नास्तिक का मन योग करते करते ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करता है। पूर्ण ज्ञान होते ही दौड़ता मन एक दिन शिव स्वरूप को जान लेता है। वही गृहस्थ मन सतगुरु के कृपा से संत बन जाता है। जो नास्तिक कभी आस्तिक वालों को नीचा मानता था, भजन कीर्तन वालों को बुरा मानता था, दूसरों से सवाल करता था, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था, आत्म प्राप्ति के बाद वही नास्तिक मन आज अपना स्वरूप में स्थिर है। ना प्रश्न बचा है ना विचार, मन आज विचार शून्य है। ना दृश्य बचा है ना दृष्टा, जवाब देने वाला और पूछने वाला तो आज एक हो गया। नास्तिक और आस्तिक तो कहाँ गायब हो गया, बाकी तो कुछ रहा नहीं, सिर्फ मैं बचा हूँ। वो मैं हूँ आत्मा। नास्तिक जिसे शिव स्वरूप कहते हैं, आस्तिक जिसे सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, नास्तिक जिसे ज्ञान स्वरूप कहते हैं, आस्तिक जिसे ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, नास्तिक जिसे शिवोहम कहते हैं, आस्तिक जिसे सोहम कहते हैं, वही आत्मा मैं एक हूँ। मैं आत्मा, मैं ही सत्य हूँ। ओम पुण्यमदः पुण्यमेदं पुण्यात् पुण्यमेवावशिष्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। मैं ही पूर्ण आत्मा हूँ। श्री कृष्ण जी हो या श्री राम या देव देव महादेव, गौतम बुद्ध हो या महावीर, जीसस क्राइस्ट हो या हजरत मोहम्मद, सब ने एक ही बात कही है, ईश्वर एक है, वो है आत्मा जो कभी नहीं मिटती। सृष्टि से पहले था, सृष्टि के बाद भी रहेगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।